द्विषष्टितमः सर्गः। निशाकर मुनि का संपाति को सांत्वना देते हुए उन्हें भावी श्री रामचंद्र जी के कार्य में सहायता देने के लिए जीवित रहने का आदेश देना। संपाति ने कहना आरंभ किया, वानरों, उन मुनि श्रेष्ठ से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी हो विलाप करने लगा। मेरी बात सुनकर थोड़ी देर तक ध्यान करने के बाद महर्षि भगवान निशाकर बोले, संपाते, चिंता ना करो, तुम्हारे छोटे और बड़े दोनों तरह के पंख फिर नए निकल आएंगे, आंखें भी ठीक हो जाएंगी तथा खोई हुई प्राण शक्ति, बल और पराक्रम सब लौट आएंगे। मैंने पुराण में आगे होने वाले अनेक बड़े बड़े कार्यों की बात सुनी है। सुनकर तपस्या के द्वारा भी मैंने उन सब बातों को प्रत्यक्ष किया और जाना है। इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले कोई दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे। उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे जिनकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि होगी। सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में जाएंगे। इसके लिए उन्हें पिता की ओर से आज्ञा प्राप्त होगी। वनवास काल में जनस्थान में रहते समय उनकी पत्नी सीता को राक्षसों का राजा रावण हर ले जाएगा। वो देवताओं और दानवों के लिए भी अवध्य होगा। मिथिलेश कुमारी सीता बड़ी ही यशस्विनी और सौभाग्यवती होंगी। यद्यपि राक्षस राज की ओर से उसको तरह तरह के भोगों और भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों का प्रलोभन दिया जाएगा, तथापि वो उन्हें स्वीकार नहीं करेगी और निरंतर अपने पति के लिए चिंतित होकर दुख में डूबी रहेगी। सीता राक्षस का अन्न नहीं ग्रहण करती। ये मालूम होने पर देवराज इंद्र उसके लिए अमृत के समान खीर, जो देवताओं को दुर्लभ है, वो निवेदन करेंगे। उस अन्न को इंद्र का दिया हुआ जानकर जानकी उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमें से अग्रभाग निकालकर श्री रामचंद्र जी के उद्देश्य से पृथ्वी पर रखकर अर्पण करेगी। उस समय वो इस प्रकार कहेगी, मेरे पति भगवान श्री राम तथा देवर लक्ष्मण यदि जीवित हों अथवा देव भाव को प्राप्त हो गए हों, ये अन्न उनके लिए समर्पित है। संपाते, रघुनाथ जी के भेजे हुए उनके दूत वानर यहां सीता का पता लगाते हुए आएंगे। उन्हें तुम श्री राम की महारानी सीता का पता बताना। यहां से किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना। ऐसी दशा में तुम जाओगे भी कहां? देश और काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हें फिर नए पंख प्राप्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंख युक्त कर सकता हूं, फिर भी इसलिए ऐसा नहीं करता कि यहां रहने पर तुम संसार के लिए हितकर कार्य कर सकोगे। तुम भी उन दोनों राजकुमारों के कार्य में सहायता करना। वो कार्य केवल उन्हीं का नहीं, समस्त ब्राह्मणों, गुरुजनों, मुनियों और देवराज इंद्र का भी है। यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयों का दर्शन करना चाहता हूं, परंतु अधिक काल तक इन प्राणों को धारण करने की इच्छा नहीं है। अतः वो समय आने से पहले ही मैं प्राणों को त्याग दूंगा, ऐसा उन तत्वदर्शी महर्षि ने मुझे कहा था। त्रिषष्टितमः सर्गः। संपाति का पंख युक्त होकर वानरों को उत्साहित करके उड़ जाना और वानरों का वहां से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। संपाति ने कहा, बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे अपने आश्रम के भीतर चले गए। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ आया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूं। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है, इसमें 8000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्ग लोक को चले गए, तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रहती है। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई, किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूं। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि दी थी, वो मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। दुरात्मा रावण में कितना बल है, इसे मैं जानता हूं।
इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा था कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया, मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया। वहां एकत्र होकर बैठे हुए वानरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी वानरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले, कपिवरों, अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था, वैसा ही बल और पुरुषार्थ का इस समय मैं अनुभव कर रहा हूं। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। उन समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। उनकी वो बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। चतुष्षष्टितमः सर्गः। समुद्र की विशालता देखकर विषाद में पड़े हुए वानरों को आश्वासन दे अंगद का उनसे पृथक पृथक समुद्र लंघन के लिए उनकी शक्ति पूछना। गृध्रराज संपाति के इस प्रकार कहने पर सिंह के समान पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए और परस्पर मिलकर उछल उछलकर गरजने लगे। संपाति की बातों से रावण के निवास स्थान तथा उसके भावी विनाश की सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्ष से भरे हुए वे सभी वानर सीता जी के दर्शन की इच्छा मन में लिए समुद्र के तट पर आए। उन भयंकर पराक्रमी वानरों ने उस देश में पहुंचकर समुद्र को देखा जो इस विराट विश्व के संपूर्ण प्रतिबिंब की भांति स्थित था। दक्षिण समुद्र के उत्तर तट पर जाकर उन महाबली वानर वीरों ने डेरा डाला। वो समुद्र कहीं तो तरंगहीन एवं शांत होने के कारण सोया हुआ सा जान पड़ता था, अन्यत्र जहां थोड़ी थोड़ी लहरें उठ रही थीं, वहां वो क्रीड़ा करता सा प्रतीत होता था, और दूसरे स्थलों में जहां उत्ताल तरंगें उठती थीं, वहां पर्वत के बराबर जलराशियों से आवृत दिखाई देता था। वो सारा समुद्र पाताल निवासी दानव राजों से व्याप्त था। उस रोमांचकारी महासागर को देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर बड़े विषाद में पड़ गए। आकाश के समान दुर्लंघ्य समुद्र पर दृष्टिपात करके वे सब वानर अब कैसे करना चाहिए ऐसा कहते हुए एक साथ बैठकर चिंता करने लगे। उस महासागर का दर्शन करके सारी वानर सेना को विषाद में डूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अंगद उन भयातुर वानरों को आश्वासन देते हुए बोले, वीरों, तुम्हें अपने मन को विषाद में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विषाद में बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध में भरा हुआ सांप अपने पास आए हुए बालक को काट खाता है, उसी प्रकार विषाद पुरुष का नाश कर डालता है। जो पराक्रम का अवसर आने पर विषादग्रस्त हो जाता है, उसके तेज का नाश होता है। उस तेजोहीन पुरुष का पुरुषार्थ नहीं सिद्ध होता है। उस रात्रि के बीत जाने पर बड़े बड़े वानरों के साथ मिलकर अंगद ने पुनः विचार आरंभ किया। उस समय अंगद को घेर कर बैठी हुई वानरों की वो सेना इंद्र को घेर कर स्थित हुई देवताओं की विशाल वाहिनी के समान शोभा पाती थी। वाली पुत्र अंगद तथा पवन कुमार हनुमान जी को छोड़कर दूसरा कौन वीर उस वानर सेना को सुस्थिर रख सकता था। शत्रु वीरों का दमन करने वाले श्रीमान अंगद ने उन बड़े बूढ़े वानरों का सम्मान करके उनसे ये अर्थयुक्त बात कही, सज्जनों, तुम लोगों में कौन ऐसा महातेजस्वी वीर है जो इस समय समुद्र को लांघ जाएगा और शत्रु दमन सुग्रीव को सत्य प्रतिज्ञ बनाएगा? कौन वीर वानर 100 योजन समुद्र को लांघ सकेगा और कौन इन समस्त यूथपतियों को महान भय से मुक्त कर देगा?
किसके प्रसाद से हम लोग सफल मनोरथ एवं सुखी होकर यहां से लौटेंगे और घर द्वार तथा स्त्री पुत्रों का मुंह देख सकेंगे? किसके प्रसाद से हम लोग हर्षोत्फुल्ल होकर श्री राम, महाबली लक्ष्मण तथा वानर वीर सुग्रीव के पास चल सकेंगे? यदि तुम लोगों में से कोई वानर वीर समुद्र को लांघ जाने में समर्थ हो तो वो शीघ्र ही हमें यहां परम पवित्र अभयदान दे। अंगद की ये बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वो सारी वानर सेना वहां जड़वत स्थिर रही। तब वानर श्रेष्ठ अंगद ने पुनः उन सब से कहा, बलवानों में श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग दृढ़ता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले हो। तुम्हारा जन्म कलंक रहित उत्तम कुल में हुआ है, इसके लिए तुम्हारी बारंबार प्रशंसा हो चुकी है। श्रेष्ठ वानरों, तुम लोगों में से कभी किसी की भी गति कहीं नहीं रुकती, इसलिए समुद्र को लांघने में जिसकी जितनी शक्ति हो वो उसे बताए। पंचषष्टितमः सर्गः। बारी बारी से वानर वीरों के द्वारा अपनी अपनी गमन शक्ति का वर्णन, जांबवान और अंगद की बातचीत तथा जांबवान का हनुमान जी को प्रेरित करने के लिए उनके पास जाना। अंगद की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी छलांग मारने के संबंध में अपने अपने उत्साह का और शक्ति का क्रमशः परिचय देने लगे। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, मैंद, द्विविद, सुषेण और जांबवान, इन सब ने अपनी अपनी शक्ति का वर्णन किया। इनमें से गज ने कहा, मैं 10 योजन की छलांग मार सकता हूं। गवाक्ष बोले, मैं 20 योजन तक चला जाऊंगा। इसके बाद वहां शरभ नामक वानर ने उन सब कपिवरों से कहा, वानरों, मैं 30 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। तदनंतर कपिवर ऋषभ ने उन वानरों से कहा, मैं 40 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात महातेजस्वी गंधमादन ने उन वानरों से कहा, इसमें संदेह नहीं कि मैं 50 योजन तक एक छलांग में चला जाऊंगा। इसके बाद वहां वानर वीर मैंद उन वानरों से बोले, मैं 60 योजन तक एक छलांग में कूद जाने का उत्साह रखता हूं। तदनंतर महातेजस्वी द्विविद बोले, मैं 70 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद धैर्यशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले, मैं एक छलांग में 80 योजन तक जाने की प्रतिज्ञा करता हूं। इस प्रकार कहने वाले सब वानरों का सम्मान करके ऋक्षराज जांबवान, जो सबसे बूढ़े थे, बोले, पहले युवावस्था में मेरे अंदर भी दूर तक छलांग मारने की कुछ शक्ति थी। यद्यपि अब मैं उस अवस्था को पार कर चुका हूं तो भी जिस कार्य के लिए वानर राज सुग्रीव तथा भगवान श्री राम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, उसकी मेरे द्वारा उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस समय मेरी जो गति है उसे आप लोग सुने। मैं एक छलांग में 90 योजन तक चला जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर जांबवान उन समस्त श्रेष्ठ वानरों से पुनः इस प्रकार बोले, पूर्व काल में मेरे अंदर इतनी ही दूर तक चलने की शक्ति नहीं थी। पहले राजा बलि के यज्ञ में सर्वव्यापी एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान विष्णु जब 3 पग भूमि नापने के लिए अपने पैर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने उनके उस विराट स्वरूप की थोड़े ही समय में परिक्रमा कर ली थी। इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया, अतः छलांग मारने की मेरी शक्ति बहुत कम हो गई है। किंतु युवावस्था में मेरे भीतर वो महान बल था जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आजकल तो मुझ में स्वतः चलने की इतनी ही शक्ति है, परंतु इतनी ही गति से समुद्र लंघन रूप इस वर्तमान कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तदनंतर बुद्धिमान महाकपि अंगद ने उस समय जांबवान का विशेष आदर करके ये उदारतापूर्ण बात कही, मैं इस महासागर के 100 योजन की विशाल दूरी को लांघ जाऊंगा, किंतु उधर से लौटने में मेरी ऐसी ही शक्ति रहेगी या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। तब बातचीत की कला में चतुर जांबवान ने कपिश्रेष्ठ अंगद से कहा, रीछों और वानरों में श्रेष्ठ युवराज, तुम्हारी गमन शक्ति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। भले ही तुम 1 लाख योजन तक चले जाओ, तथापि तुम सबके स्वामी हो, अतः तुम्हें भेजना हमारे लिए उचित नहीं है। तुम लाखों योजन जाने और वहां से लौटने में समर्थ हो, किंतु तात, वानर शिरोमणि, जो सबको भेजने वाला स्वामी है, वो किसी तरह प्रेष्य नहीं हो सकता। ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं, तुम इन्हीं में से किसी को भेजो। तुम कलत्र हो, तुम हमारे स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो,
परंतप स्वामी सेना के लिए कलत्र के समान संरक्षणीय होता है, यही लोक की मान्यता है। शत्रु दमन, तात तुम ही उस कार्य के मूल हो, अतः सदा कलत्र की भांति तुम्हारा पालन करना उचित है। कार्य के मूल की रक्षा करनी चाहिए, यही कार्य के तत्व को जानने वाले विद्वानों की नीति है, क्योंकि मूल के रहने पर ही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं। अतः सत्य पराक्रमी शत्रु दमन वीर, तुम ही इस कार्य के साधन तथा बुद्धि और पराक्रम से संपन्न हेतु हो। कपिश्रेष्ठ, तुम ही हमारे गुरु और गुरु पुत्र हो। तुम्हारा आश्रय लेकर ही हम सब लोग कार्य साधन में समर्थ हो सकते हैं। जब परम बुद्धिमान जांबवान ऐसी बात कह चुके, तब महाकपि वाली कुमार अंगद ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। यदि मैं नहीं जाऊंगा और दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर जाने को तैयार न होगा, तब फिर हम लोगों को निश्चित रूप से मरणांत उपवास ही करना चाहिए। बुद्धिमान वानर राज सुग्रीव के आदेश का पालन किए बिना यदि हम लोग किष्किंधा को लौट चलें, तो वहां जाकर भी हमें अपने प्राणों की रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखाई देता। वे हम पर कृपा करने और अत्यंत कुपित होकर हमें दंड देने में भी समर्थ हैं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जाने पर हमारा विनाश अवश्यंभावी है। अतः जिस उपाय से इस सीता दर्शन रूपी कार्य की सिद्धि में कोई रुकावट ना पड़े, उसका आप ही विचार करें, क्योंकि आपको सब बातों का अनुभव है। उस समय अंगद के ऐसा कहने पर वीर वानर शिरोमणि जांबवान ने उनसे ये उत्तम बात कही। वीर, तुम्हारे इस कार्य में कोई किंचित भी त्रुटि नहीं आने पाएगी। अब मैं ऐसे वीर को प्रेरित कर रहा हूं जो इस कार्य को सिद्ध कर सकेगा। ऐसा कहकर वानरों और भालुओं के वीर यूथपति जांबवान ने वानर सेना के श्रेष्ठ वीर हनुमान जी को ही प्रेरित किया, जो एकांत में जाकर मौज से बैठे हुए थे। उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी और वे दूर तक की छलांग मारने वालों में सबसे श्रेष्ठ थे। षट्षष्टितमः सर्गः। जांबवान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति कथा सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जांबवान ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनीतानंदन गरुण है, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुण को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है, वही बल वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है। इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणे, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वो समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वो कप योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानर राज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। वो तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वो वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवीय स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वो फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वो पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसके परम सौंदर्य को देखा और वो मुग्ध हो गए।
उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटिभाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया, मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वो वहीं घबरा उठी और बोली, कौन कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पातिव्रत्य का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वो महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहु, वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे, 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपिप्रवर, अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया है ये देखकर गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। सत्य पराक्रमी तात, पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम समरांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभु, वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। वत्स, तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथ कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। ये सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवन की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।